बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर है और दिन है सोमवार का। इमरान खान और इस निज़ाम के दरमियान लड़ाई का जो नया फेज़ शुरू है उसके पहले दिन ही नतीजा सामने आ गया है कि इमरान खान की क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है और इस निज़ाम के जो अलाकार के तौर पे, चाबी वाले खिलौने के तौर पे जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी सूरत हाल क्या है। आज इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं तोशाखाना 2 केस में उन पे दलाइल होना थे, लेकिन आज नैब की जानिब से एक वारदात डाली गई। नैब की जानिब से जो वारदात डाली गई उस पर मैं बताता हूँ आपको, और ये भी आपको बताऊँगा कि आज इमरान खान साहब जब कमर अदालत में मौजूद थे तो देखने वालों ने क्या देखा और किस तरह की सूरत हाल थी। आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, इंतज़ार हुसैन पजोता साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, आयशा खालिद साहिबा, ये जो लीगल टीम के मेंबर्स हैं, कुछ और भी होंगे लेकिन ये 4 नाम जो मुझे पता चले, ये चारों वहाँ मौजूद थे। नईम हैदर पंजोता साहब को आज भी नहीं जाने दिया गया और नईम हैदर पंजोता पे जो है वो पाबंदी लग गई है क्योंकि वो इमरान खान साहब से अंदर जो बात सुनकर आते हैं, बाकी भी आकर बताते हैं। लेकिन आजकल आपको पता ही है कि टीवी चैनल्स पर उनके कुछ प्रोग्राम्स में चीज़ें बहुत वायरल हुई हैं और उन्होंने बड़ा एक्सपोज़ किया है जो इमरान खान के मुखालफिन हैं या ऐसे सहाफ़ी जो 2 नंबरी करते हैं, उनको बड़ा एक्सपोज़ किया है, टफ़ टाइम दिया है। तो इसलिए नईम हैदर पंजोता आजकल जो है उनके ऊपर एक पाबंदी है कि ये नहीं जा सकते, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यानी जो भी खैर पहले रिपोर्टर्स पर पाबंदी चल रही थी, साकिब बशीर साहब पर पाबंदी चल रही थी और समी इब्राहिम साहब पर पाबंदी, क्योंकि वो जो बात होती है, जिस तरह से चीज़ें होती है वो आगे उसी तरह से रिपोर्ट कर देते थे। फिर इसी तरह से कुछ चैनल्स के रिपोर्टर्स को चेंज किया गया और उस्मान जो रिपोर्टर हैं पब्लिक न्यूज़ के, उनको चेंज किया गया और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ट्रैवल कर रहा था, मुकम्मल तफसीलात नहीं ले सका कि कौन कौन सा रिपोर्टर चेंज हुआ है, इसलिए मैं बाकियों का नहीं बता पा रहा। तो लेकिन जो पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर हैं उस्मान, उनको ज़रूर जो है वो तब्दील किया गया है। तो या जो मैंने पढ़ा, क्योंकि असद चौधरी हमारे दोस्त हैं, वो प्रोड्यूसर हैं नुसरत जावेद साहब के प्रोग्राम के, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ था। तो खैर इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है वो 10 बजे पहुंच गई और अडयाला के बाहर, लेकिन उनको 11:30 बजे जो है वो अंदर जाने दिया गया। और अंदर जब गए जय साहब आए और उसके बाद इमरान खान साहब आए और नैब ने आज ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल देने के बजाय वारदात ये डाली कि नैब ने कहा कि देखें वो जो रिकॉर्ड है ना तोशाखाना 1 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, अदालत वो रिकॉर्ड तलब करवाए कि उसमें फ़र्द जुर्म जो आयद की गई थी, जो वो उसमें क्या था, कैसे था, एक बहाना था। और देखें हुआ क्या कि उसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने ज़बरदस्त काम ये किया कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये आपका ही रिकॉर्ड है जो आप मांग रहे हैं, ये है वो आपके रिकॉर्ड, मैं दे देता हूँ, आगे चलें। पहली बात तो ये कि इसकी ज़रूरत नहीं है, चलें अगर आप समझते भी ये लें रिकॉर्ड। और उसके बाद जज साहब जो है वो उन्होंने कहा जी मैं 10 मिनट में आता हूँ, बताता हूँ। 10 मिनट की बजाय कोई 2.25 घंटे जज साहब जो हैं 2.25 घंटे बाद आए और 2.25 घंटे बाद जब जज साहब आए तो उन्होंने नैब की वो दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी, लेकिन वो जो एक नैब की एक ख्वाहिश थी, कोशिश थी, वो कामयाब हो गई जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत 2 से अब उन्होंने मुलतवी कर दी 6 सितंबर तक। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, जब रिकॉर्ड वो आ गया है तो आप दलाइल चलाएं। जब इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहब को कन्विक्ट करना होता है तो आप रात के 2 बजे तक अदालतें चलाते हैं। जब उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं तो आप जो है वो उठ के और चले गए, आपने कहा कि 6 सितंबर को सुनेंगे। और इसीलिए पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मुकमुका है। जज नासिर जावेद राना जो है वो एक ऑन बोर्ड है इस निज़ाम के साथ, नैब के साथ, नैब उनको चला रही है। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इमरान खान साहब जब जज साहब नहीं आ रहे थे, डिले हो रहा था, तो आज कहते हैं कि इमरान खान साहब बड़ी उन्होंने गपशप की, उन्होंने अपने क्रिकेट के वाक़यात सुनाए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करते रहे और इमरान खान साहब ये अपने जो वकला की टीम के साथ बैठ रहे हैं उनको बताते रहे कि देखें इस मुआशरे में अगर लोगों की किरदार साजी करनी है किस तरह से हो सकती है और क्यों स्टूडेंट्स को शुरू से ही सीरत नबी पढ़ानी चाहिए, क्यों उसके बाद कुरान मजीद पढ़ाना चाहिए तर्जमे के साथ, कैसे पढ़ाना चाहिए। वो कहते हैं इस चीज़ पे इमरान खान साहब ने कुछ मुल्कों की मिसालें दी कि वहाँ पे कैसे उन्होंने एक अपनी कौम की तरबियत की और ये सारी चीज़ें, और इस पे इमरान खान साहब बताते रहे और अपना बताते रहे कि अब जब हम हुकूमत में आएंगे तो हमने किस किस तरह से चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले नहीं हो सकी और अब करनी है, ये सारी बातें इमरान खान साहब करते रहे। और उसमें जब जज साहब नहीं आ रहे थे, 10 मिनट का कह के और बहुत देर गुजर गई, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जज इस वक्त जो है ना वो कर्नल को कह रहा होगा, क्योंकि वो इमरान खान ने वाक़या कोई सुनाया जो कि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चल सका। मैंने कोशिश की कि मुझे वो एग्जैक्ट पता चल जाए, थोड़ा सा पता चला लेकिन मुकम्मल नहीं पता चला कि वो टर्म क्या थी जो इमरान खान साहब यूज़ कर रहे थे। तो इमरान खान कहते हैं कि जब क्रिकेट के दौर में हम कोई मैच जीत रहे होते थे और जीतता हुआ मैच अचानक हारने लग जाते थे तो फिर कोई टर्म उन्होंने बताई, जो टर्म जो है वो बोली जाती थी
और मतलब वो टर्म बहरहाल किसी और वकील से पूछूंगा। तो वो कहते हैं कि वो जो टर्म हम जीतता हुआ मैच जब हारने लगते थे ना, वो जो टर्म यूज़ करते थे, तो वही टर्म आप बैठा जज जो है ना, वो कोई टर्म यूज़ कर रहा होगा कि कर्नल साहब 10 ओवर फिर की करिए। मतलब वो पहली वो टर्म यूज़ करके, और इमरान खान कहते हैं कि कर्नल को पूछ रहा होगा जज कि जज साहब हूँ 10 कर्नल साहब 10 फिर की करिए। तो इमरान खान कहते हैं कि ये भी ऐसे ही है कि ये अपनी तरफ से ये समझ रहे थे कि ये जो नया मैच उन्होंने शुरू किया है तोशाखाना 2 का, ये मैच अब हारने जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही जज साहब को कि क्या करना है। तो इसीलिए जो है वो जज साहब कर्नल साहब से पूछ रहे होंगे। और क्योंकि ज़ाहिर है एक इल्ज़ाम फिर लगना ही लगना है। जब जज साहब जो हैं वो इमरान खान को सज़ा सुनानी हो तो रात के 2 बजे तक जजेस बैठें, और जब इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त हो तो नैब जो है वो जानबूझ के एक झूठी दरख्वास्त दायर करे, और जज उस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के बावजूद वो उठ के और चला जाए और कहे कि हम 6 सितंबर को सुनेंगे। देखें, ये जो नया फेज शुरू है ना इमरान खान साहब का और इस निज़ाम का, पहले दिन ही था आज ज़मानत के ऊपर, पहले दिन ही इसका नतीजा आ गया है कि पहले दिन ही ये इनकी कांपें टांग रही हैं और ये हीले बहाने हैं और एक चालाकियां हैं और एक मकारियां हैं और कोशिशें हैं कि डिले करें। मसला यह है कि ये चाहते हैं कि तोशाखाना 2 केस जो है इसको, इसमें ज़मानत की दरख्वास्त पेंडिंग रखें और अलकादिर में इमरान खान को सज़ा सुना दें। ये कोशिश हो रही है। तो बल्कि मैं यहाँ पे समी इब्राहिम साहब का एक ट्वीट ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। समी इब्राहिम साहब आपको पता ही है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कवर किया अडयाला जाके, अब तो उन पर पाबंदी है, और उन्होंने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि नहीं लग रही और नहीं लगाई जा रही, लेकिन अब वो लग जाएगी। तो इसमें जो है वो समी इब्राहिम साहब ने जो ट्वीट किया वो ये कहते हैं कि न्यूज़ चैनल स्क्रीन से ऑफ एयर हुए आज तकरीबन 10 माह हो गए हैं। वैसे आपको बता दूं कि समी साहब और मैं तकरीबन एक साथ ही ऑफ एयर हुए थे जब बोल जो है वो उस पर कब्ज़ा हो गया था, और शोएब शेख साहब से ज़बरदस्ती लेके और कुछ चाबी वाले खिलौनों को दे दिया गया। तो उस वक्त ऑफ एयर कर दिया गया था समी इब्राहिम साहब को भी, मुझे भी, और उसके बाद फिर उसामा गाजी साहब भी ऑफ एयर हो गए, और बाकी भी जो हमारे दोस्त थे जमीर फारूकी, सब ऑफ एयर हो गए और उनको फिर निकाल दिया गया। और इतने बुज़दिल हैं ये चाबी वाले खिलौने जिनका कब्ज़ा करवाया गया बोल पे, जो शब खून मारा गया, वो इतने बुज़दिल हैं कि आज तक हमें ऑफिशियली उन्होंने निकाला नहीं है, हमें ईमेल नहीं की, हमें कोई लेटर नहीं दिया कि आपको हमने जो है वो नौकरी से निकाल दिया। लेकिन खैर बेचारे चाबी वाले खिलौनों की क्या औकात और हैसियत होती है, और ज़ाहिर है, और ये हमारे निज़ाम की बदकिस्मती देखें, जो एक मतलब खौफ आता है देख के कि पिछले 2 साल में इमरान खान को गिराने के लिए इस निज़ाम ने हर चोर, डाकू, लुटेरे, मंशात फ़रोग, उचक्के, मनी लॉन्ड्रर, हर 2 नंबर बंदे को इन्होंने जो है वो ऑन बोर्ड लिया है, गोद लिया है, हर 2 नंबर बंदा। और किया क्या कि उनको अवाम के टैक्स के पैसों से सरकारी तौर पर उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में नवाजा है, और उसके बदले में उनसे इस तरह की काम करवाई हैं। किसी से कोई चैनल जो है परचेज़ करवाया है, किसी से ज़बरदस्ती कब्जा करवाया है, किसी से कुछ लोगों की तनख्वाहें लगवाई हैं। और ये अगर कभी ये तफसीलात आएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या हो रहा था इस मुल्क के अंदर, कि किस तरह से एक कहा गया कि आपको इस तरह से आप कब्जा माफ़ी हैं, कोई मसला नहीं है, आपने कितने 500 कनाल पे कब्जा किया हुआ है और अदालत में आपका केस चल रहा है, 500 कनाल पे आपका जो कब्जा स्टे करवा देते हैं, ये अगले 10 साल चलेगा। आप ऐसे करें कि आप ना, ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये चाबी वाले हमारे खिलौने हैं, इस प्रोजेक्ट को आपने महीने का 50 लाख रुपए देना है। एक और मंशात फरोश को कहा गया कि अच्छा तुम्हारा ये मसला है, तुम करते रहो, स्मगलिंग करते रहो, मंशात बेचते रहो, तुम्हें पुलिस हाथ नहीं डालेगी, कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन तुमने ये करना है कि तुमने ये इस तरह से ये इन लोगों को ऑब्लाइज करना है, इनकी तनख्वाहें तुमने देनी है। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। और इसी तरह से खैर समी साहब कहते हैं कि न्यूज़ चैनल स्क्रीन से ऑफ एयर हुए तकरीबन जो है वो समी साहब कहते हैं कि तकरीबन 10 माह हो गए हैं। इस दौरान अगवा भी हुआ, समी साहब कह रहे हैं कि मैं अगवा भी हुआ, कई दफ़ा धमकियां भी मिली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ECL से नाम नहीं हटाया गया, एयरपोर्ट्स पर रोक लिया गया, किसी चैनल पर नौकरी की इजाज़त नहीं है, जहां नौकरियों के लिए मुआहदा किया उस चैनल को बता दिया गया कि तुम्हारा हाल बोल जैसा होगा, तुमसे चैनल छीन लिया जाएगा। बोल की नई इंतज़ामिया को हदायत है कि मेरी वाजिबुल अदा तनख्वाहों की अदायगी नहीं करनी। इसके अलावा और बहुत कुछ अगर बयान करना शुरू करूं तो ... लेकिन इन तमाम कबाहतों के बावजूद ये मेरा मुल्क है और हम सब ने मिलकर इसे ठीक करना है। मायूसी और तारीकी के इन अयाम में मैंने हौसला अडयाला जेल के एक छोटे से सेल में कैद इमरान खान से लिया है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोबारा सुनिए कि समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि लेकिन इन तमाम कबाहतों के बावजूद ये मेरा मुल्क है और हम सब ने मिलकर इसे ठीक करना है। मायूसी और तारीकी के इन अयाम में मैंने हौसला अडयाला जेल के एक छोटे से सेल में कैद इमरान खान से लिया है। अब तो जेल हुकाम ने मुझे अडयाला
मुकदमात की समाअत से रोक दिया है, लेकिन खान की आंखों की चमक, आवाज़ की गूंज, दुश्मनों को जला देने वाली शरारती मुस्कुराहट और हमालिया की तरह बुलंद अज़म मुझे आगे बढ़ने की जला देता है। जिस हिम्मत और सच्चाई से बुशरा बीबी ने खान के साथ वफा की है, अगर उसका जिक्र ना करूं तो कमजरफी और बददियानती होगी। इंशाअल्लाह अवाम का दौर आएगा और राज करेगी खल्क़ खुदा। तो ये है जनाब सूरत हाल। इमरान खान साहब जो हैं, अब उनकी और बुशरा बीबी साहबा जो हैं, उन दोनों की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है 6 सितंबर तक। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये आज ही ये फैसला होना चाहिए था, आज ही ये फैसला आना चाहिए था, लेकिन एक इस निज़ाम का मुकमुका है। नैब जो है वो पूरे नैब का इदारा, सब केसेस बंद हो गए हैं। सार चोर, डाकू, लुटेरे, उचक्के जिसने इस मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया, बुनियादें खोखली की, आज 25 करोड़ लोग जो है वो खुदकुशियों पर मजबूर होने जा रहे हैं। हर बंदा मुश्किल में है। 13-14 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। किसान तबाह है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद है, हर शख्स परेशान है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीकी नजर आता है। इसमें जिन इदारों का किरदार है उसमें से नैब सरे फहरिस्त है। इन जो आज मुल्क पे मुसल्लत हैं, इन चोरों, डाकू, लुटेरों को क्लीन चिटें देना और जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको जेल में रखने के लिए साजिशें करना, किरदार अदा करना, अपना सब कुछ उसके लिए प्रोवाइड करना, ये नैब का इदारा कर रहा है। और लेकिन मसला यह है कि नैब 15 माह से तकरीबन कैद, जेल में कैद जो है 14-15 माह से जेल में कैद इमरान खान जो हैं, उनके हवाले से अब भी नैब जो है वो अभी भी चालाकियां कर रहा है, अभी भी मक्कारियां कर रहा है कि उसको मजीद जेल में रखा जा सके। लेकिन ना वो डर रहा है, ना वो झुक रहा है, ना वो टूट रहा है, ना वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, ना वो डील कर रहा है। खबरें बड़ी फैलाई जा रही हैं। इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा है कि अभी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान डील करके बाहर आएगा, ताकि जब इमरान खान ने बाहर आना है तो तासुर ये हो कि इमरान खान डील करके आया। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान ने डील करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। अब जब उसने देख लिया है कि पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा है, 25 करोड़ लोग उसके साथ खड़े हैं, 2 तिहाई अक्सरियत उसको 8 फरवरी को मिल चुकी है और उसको नजर आ रहा है कि मुल्क इस निज़ाम से नहीं चल रहा, चीज़ें हाथ से निकलती चली जा रही हैं, तो क्यों वो डील करेगा? क्यों, किस चीज़ की वो डील करेगा? तो बहरहाल आज इमरान खान साहब के हवाले से बताया गया है, जो वहाँ पे मौजूद थे, कि वो बिल्कुल रिलैक्स थे। जब जज इस समाअत को मुलतवी करने लगे, इमरान खान आए, उन्होंने जज को कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, उसके बावजूद आप ये सब कुछ कर रहे हैं। टफ टाइम दिया उन्होंने, लेकिन जाहिर है जज साहब आपको पता ही है, बेचारे जज ने, बेचारे तो नहीं होते ऐसे लोग, लेकिन खैर उन्होंने क्या करना था, उन्होंने तारीख जो है वो अगली तारीख डाल दी है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, और वो पहले से ज़्यादा पुरज़म है। हर आने वाले दिन के साथ उनका हौसला बढ़ता जा रहा है, उनका अज़म मजबूत हो रहा है और उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है, कोई उनको मसला नहीं है। ये जो धमकियाँ दी जाती हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, वो कहते हैं ले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो इमरान खान डटे हुए हैं जनाब, और जो समी साहब ने बताया है वो उन्होंने जो अक्कासी किया वही है। और चीज़ें जो हैं वो यही हैं कि इस निज़ाम की कांपें टांग रही हैं, और जो लड़ाई ये नहीं लेते हैं इमरान खान उसमें पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। अब इमरान खान साहब का ये केस, बुशरा बीबी का केस 6 सितंबर जुमे तक गया है। जज साहब लंबी तारीख देना चाहते थे, लेकिन सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब, इन्होंने खुद वहाँ पे जो है वो रेजिस्ट किया और जज को टफ टाइम दिया, जिस वजह से जज ने जुमे तक इस केस को ले गए हैं। मसला वही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इसमें बेल होनी है। और फिर आज वो आयशा खालिद जो वकील हैं, आयशा खालिद ने अपने ट्विटर पे एक क्लिप लगाया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि आज ये भी जज को कहा गया कि भाई एक खातून है बुशरा बीबी, इमरान खान ने भी कहा कि मेरी बीबी को इसलिए रखा हुआ है कि मुझे तोड़ने के लिए, मैंने नहीं टूटना। कितना रखोगे मेरी बीबी को, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको खामा में तुमने अंदर रखा हुआ है। तो आज ये भी कहा गया कि वो खातून है, आप उनकी हद तक तो फैसला कर दें, ठीक है नहीं करना इमरान खान का ना करो, बुशरा बीबी की हद तक तो कर दो ताकि वो तो जेल से बाहर हैं। लेकिन जाहिर है मजबूरियाँ, फिर आपको पता है इस वक्त हालात मुल्क के अंदर क्या हैं, क्या सूरत हाल है। ये है जनाब सूरत हाल। और इमरान खान साहब ने आज, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिकेट बहुत ज़्यादा बात की, बहुत से वाक़यात सुनाए, बिल्कुल रिलैक्स थे और कोई उनको परेशानी नहीं थी। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस दूसरे फेज़, नए फेज़ की लड़ाई का के पहले दिन इनको पता चल गया कि इमरान खान को 1% भी इस नए केस की टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो डटा हुआ है, वो पीछे नहीं हटेगा। मैं बार बार कहता हूँ, अब भी कहूँगा कि इस निज़ाम को शिकस्त दे चुका है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है, जिसकी तरफ पूरी कौम देख रही है, जिसके साथ पाकिस्तान की अक्सरियत खड़ी है, जो 2 तिहाई अक्सरियत जिसको 8 फरवरी को मिल चुकी थी, उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया से उसको अब कवरेज मिल रही है। चांसलर वाला जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद कहामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़।